हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। बाकी के लिए मैंने 3 ईयर किया, बट आपकी इंट्यूशन जो आ रही थी वो है 1 ईयर फ्रॉम नाउ है। एंड एक्वेरियस की रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, अभी जस्ट मैंने की है। एंड लेट्स जस्ट सी कि आपकी बिना किसी देरी के 1 ईयर फ्रॉम नाउ तुला राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज होने वाली है, क्या शिफ्ट होने वाला है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ स्टैंड करते हो अपने लाइफ में, या फिर अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में, अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज में, अपने जो भी है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे रीडिंग होगी, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड चलिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। या अगर आप पर्सनल रीडिंग या फिर गाइडेंस में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। ठीक है, लिंक के थ्रू जाइएगा, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मैं बस इसी से आपको कांटेक्ट करूँगी। या हाँ, ऑब्वियसली आप पहले मुझे कांटेक्ट करोगे, मैं खुद से यहाँ पे नहीं जाती हूँ किसी को भी टैरो रीडिंग्स के लिए। तो यस, डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेके और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल या फिर जो है भी इंस्टा पे डीएम करके। तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आती है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या शिफ्ट रहेगा तुला राशि वालों के लिए, डिवाइन लेट मी नो। मजिशियन, वाओ। सो मजिशियन की एनर्जी आई है आपके लिए। पेज ऑफ wands, 10 of wands सॉरी 10 of wands, एस ऑफ wands। wands की काफी एनर्जी निकल के आ रही है। या तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डनड हो, या फिर जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत ज़्यादा बर्डन हो। वांड्स की एनर्जी फिर से कितने बार आई है, मतलब सारे कार्ड्स तो आपके वांड्स के ही यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ओवर बर्डन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवर बर्डन हो यहाँ पे आप, बिकॉज यहाँ पे टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी को आप अगर टैरो रीडिंग के थ्रू देखोगे तो आपको, अगर आप हमेशा देखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम से। नाउ मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी, मैं सफल कर लेती हूँ बिकॉज कार्ड रीडिंग्स के बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, लिब्रा के लिए क्या एनर्जीज है। डिवाइन लेट मी नो कि आपके रिलेशनशिप वाली कार्ड है वो कैसे आ रही है। वी विल चेक दैट ऑल्सो। तो काफ़ी एनर्जी और चार्ज है कार्ड, तो क्या मैसेजेस है यहाँ आप लोगों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ फॉर लिब्रा। डिवाइन लेट मी नो। चलिए ये कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जी निकल के आई है वो है मजिशियन का कार्ड है। नाउ 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप मुझे वहाँ स्टैंड करते हुए दिख रहे हो जहाँ अपने डिज़ायर रियलिटी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ हो, या आपका बर्डन रिलीज करना हो, या बाहर ट्रैवल करना हो, बाहर सेटल होना हो, बिजनेस स्टैब्लिश करना हो, कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम को क्लियर करना हो। इट कैन बी स्टेट पीसीएस, इट कैन बी यूपीएससी, इट कैन बी कोई भी हायर डिग्रीज एकेडमिक क्लियर आउट करना है, वो डिग्री लेनी है आपको। तो वहाँ आप वो चीज़ यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ करते हुए दिख रहे होगे। यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिखाई दे रहा है। तो इट्स 1 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इट इज़ लाइक कि मजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आपके पास रिसोर्सेस होंगे, आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपके पास हर एक वो चीज़ होगी जिससे आप अपने काम को इनिशिएट कर पाओगे, जिससे आप अपने डिज़ायर्ड रियलिटी यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। सो मजिशियन के पास हर एक रिसोर्सेस होता है। इफ़ यू सी दिस कार्ड, इसके पास पेंटिकल्स भी है, इसके पास कप्स भी हैं, इसके पास सोर्ड्स भी है, इसके पास वांड्स भी है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे इसके पास इन्फिनाइट पावर है कि रिसोर्सेस है। अगर इन केस इसके अलावा और कोई रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी ये पर्सन जो है कि अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है, उसको ला सकता है, उसको अचीव कर सकता है। तो यू आर इन दैट एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आपकी लाइफ होप से भरी हुई है, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भरी हुई है, आपकी लाइफ काफ़ी वाइब्रेंट मुझे नज़र आ रही है। एंड ये मजिशियन की कार्ड जो है कि वो इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है इवन जो लोग कोई एग्ज़ाम, स्पेसिफिक एग्ज़ाम को यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हो, वो लोग यहाँ पे उसमें सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई इंटरव्यू या फिर कॉल वगैरह का जो है कि आप वेट कर रहे थे,
तो वो चीज़ भी यहाँ पे विद इन अ ईयर जिस भी चीज़ के लिए आप इंटरव्यू या फिर कॉल का वेट करना हो किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी होगी इन टर्म्स ऑफ दैट ऑल्सो। मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे को यूज़ करके जो है अपनी लाइफ को बना रहे हैं, या फिर ब्लॉगिंग हो या फिर इट कैन बी अ फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर बनना हो या कंटेंट क्रिएटिंग करना हो। तो यहाँ पे मुझे आप वो चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अपने लाइफ में आप ग्रोथ, बिकॉज ये वांड है, छोटी छोटी यहाँ पे पत्ते निकले हुए, इफ यू सी दिस कार्ड, और आप बहुत क्यूरियोसिटी से उसको दिख रहे हो। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपने कुछ स्टैब्लिश किया है और बहुत कुछ और स्टैब्लिश करने की एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत क्यूरियस, बहुत हाई एनर्जी में दिख रहे हो। इवन न्यू चैलेंजेस, नया स्टेजेस लाइफ का आपकी लाइफ में हो चुका होगा जहाँ आप उसको फेस कर रहे हो। एंड यहाँ पे एनर्जेटिकली काफ़ी हाई हो। इफ टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, तो यहाँ पे एनर्जेटिकली यू आर वेरी हाई एनर्जीज है यहाँ पे निकल के आ रही है। एंड ये एनर्जी हाई इसलिए बिकॉज आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने एक स्टेज क्लियर किया और आप सेटल डाउन हो गए, नो। आप जो है कि बहुत हाई एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, लाइफ में और करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मल्टीटास्किंग करना। तो वो एनर्जी में मुझे यहाँ पे आप लोग जो है कि दिख रहे हो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आपका पूरा ड्रेसिंग जो है कि चेंज हो चुका होगा, जिस तरीके से आप दिखते हो या जिस तरीके से आप ड्रेसअप करते हो, वो भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो कम्प्लीटली नया पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अभी कुछ आपका हॉबी पैशन हो सकता है, बट कुछ न्यू हॉबीज़ या पैशन जो है कि आप डेवलप कर रहे हो इस पीरियड में और उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ओके। आप एक ऐसे फील्ड में हो जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और यहाँ पे आप सक्सेसफुली जो है कि परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे लिब्रा, आप लोगों के लिए जो डायरेक्शन करियर वाइज यहाँ पे चेंज कर चुके होंगे, क्योंकि वांड्स, जो पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी से बार बार मुझे ये इंडिकेशन आ रही है आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका बिजनेस। ये बहुत सारे लोग डायरेक्शन, अभी आप कुछ कर रहे हो कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कैन बी योर हॉबी, इट कैन बी योर पैशन, बट यहाँ पे ये चीज़ है, आपका डायरेक्शन चेंज नज़र आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। आप ये कर रहे हो बट अचानक से आपको लगेगा लाइफ में अचानक से कोई इनर कॉलिंग आ रही है वेयर यू आर फीलिंग कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे लाइफ में मुझे कुछ अलग ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है फॉर लॉट्स ऑफ पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे। या आपकी हॉबी पैशन जो भी फॉलो करना है यहाँ पे वो हो चुका होगा आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, आपको लग रहा है कैसे आप इस बर्डन से बाहर निकलो, आप इसको रिलीज़ भी नहीं कर सकते, इसके साथ ही आपको चलना है। बिकॉज आप 10 ऑफ वांड्स और बहुत सारे वांड्स ये पर्सन लेके चल रहा है और बस काफ़ी बोझ है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये बोझ आपकी ओवर थिंकिंग का हो सकता है, ये बोझ आपके ओवर स्ट्रेस के होने से हो सकता है, ये बोझ आपने खुद से लिया है। इट इज़ नॉट कि इट इज़ गिवन टू यू बाय समवन, इट इज़ समथिंग जो आपने खुद से लिया है। मे बी आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, रीज़न जो भी आप इससे रिलीज हो चुके होगे क्योंकि ये एंड हो चुका होगा। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी यू सी, ये बिजनेस लोड हो सकता है, बिजनेस लाइक आप कर रहे हो, काफ़ी लोड है, काम का बहुत लोड है, पढ़ने का बहुत लोड है, और ये किसी भी रीज़न में आप रिलीज अभी नहीं कर सकते बिकॉज आपकी ये नीड है। यू, इट्स नॉट योर वांट, दिस इज़ योर नीड जो आपको करना ही है। तो ये बर्डन किसी भी चीज़ का हो, आप इसको रिलीज़ कर चुके होगे बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि ओके बहुत टाइम हो गया, बहुत चीज़ से आप ये झेल रहे हो, आप चाहते हो यूनिवर्स की आपको इस बर्डन से रिलीज़ किया जाए। तो येस 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप मुझे वो भी एनर्जी में दिख रहे हो। एंड देन वी हैव द एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड की अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदमों में आती हुई यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रही है, नया फ्रेश न्यू स्टार्ट। तो एस ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, मुझे 1 ये दिख रहा है और ऑफ कोर्स आपको भी दिख रहा होगा, तो ये एनर्जी निकल के आई। तो ये कार्ड बता रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ देयर इज शिफ्ट इन योर करियर, या फिर अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है सक्सेसफुली यहाँ पे होना, तो ये चीज़ निकल के आ रही है। करियर शिफ्ट या चेंज बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, वो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट रीज़न जो भी हो, चेंज ऑफ डायरेक्शन या कुछ भी हो, द थिंग इज़ यहाँ पे आप वहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत पैशन के साथ इस चीज़ को फॉलो कर रहे होगे। तो ये काम ये भी बताता है एस ऑफ वांड्स कि दिस इज समथिंग
विच इज़ योर पैशन, और इसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये लव एंड रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो कि जिनसे आप हमेशा से प्यार करते थे या उनके साथ रहना चाहते थे, तो वैसे कोई पर्सन के साथ आपकी मैरिज या एंगेजमेंट होने के चांसेस है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। यह एनर्जी हाई एनर्जी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है कि कोई अलग से फिजिकल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आप इन्वॉल्व हो या जिम वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। बहुत लेजी हो या फिर द थिंग इज़ यहाँ पे आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो है कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो ये चीज़ है फॉर सम ऑफ यू। ये आप लोगों के लिए दिस कार्ड और दिस कार्ड, ये दोनों कार्ड से ही आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि शिफ्ट शिफ्ट देयर इज शिफ्ट, ये शिफ्ट आपकी जगह का मुझे नज़र आ रहा है। ये नेशनली और इंटरनेशनली दो एनर्जीज हैं, बट यहाँ पे ये दोनों कार्ड उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये आप अपने खुद के साथ मूव कर रहे हो या सोलमेट के साथ या जॉब के लिए, बट द थिंग इज जहाँ पे आप हो वहाँ पे नहीं हो, फिजिकल मूवमेंट है, शिफ्ट है आप लोगों के लिए। नाउ ये 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं आपका बैरियर सेल क्या है, आपका बैरियर सेल्फ से आप मिल चुके होगे। आपकी पोटेंशियल क्या है कि कैसे आप चैलेंजेस को देखो, कैसे फाइट करो, कैसे ओवरकम करो, कैसे उसका सोल्यूशन आपको मिले, वो सब आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, ओके फाइन, जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उसको इजीली यहाँ पे रिजॉल्व कर पाओगे। तो ये एनर्जी 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है। ना एस ऑफ वांड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि प्रेगनेंसी और कंसीव करने का भी कार्ड है, तो आपके घर में ये न्यू बॉर्न बेबीज हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस, क्योंकि वांड्स की एनर्जी है, तो मे बी एस ऑफ वांड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है बेबी बॉय, ठीक है। नाउ यहाँ पे शैडो ब्लॉसम का कार्ड है, हैव करेज का कार्ड है, रेंटलेस क्रेविंग का कार्ड है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, यहाँ पे रिजनमेंट, कोई भी रिजनमेंट अगर है आपकी लाइफ में, ओके, तो वो आप रिलीज कर चुके होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। ऑल्सो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि आपकी बॉटम से आई थी, तो यहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन रहे हो, बहुत लॉजिकल इंसान बन रहे हो, एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, रेडी टू टेक एक्शन इंसान बन रहे हो। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई भी एग्जाम को क्लियर करना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पोजीशन पे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, अथॉरिटिव पोजीशन पे, तो ये भी चांसेस आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाउ शैडो ब्लॉसम का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा है लिब्रा की आपके लाइफ में यहाँ पे जो सनलाइट और डार्कनेस, ये दो चीज़ है। यहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस का फेज आएगा आप उसको भी पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज इस डार्कनेस के फेज ने आपको बहुत कुछ सिखाया, तो आप उसको भी लोगों को जब भी आप अपनी स्टोरी बताओगे, तो इस डार्कनेस फेज में जो भी आपको पॉजिटिविटी मिली है और ये जो टाइम आपको मिला है, वहाँ आपने अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव शिफ्ट किया है, चेंज किया है, ये लोगों को बताते हुए दिख रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग जो आप बता रहे हो। तो बोथ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन जो आपके लाइफ में है, नहीं है, थे नहीं थे, चले गए छोड़ के इन योर हार्ड टाइम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताते हुए मुझे दिख रही हो। एंड एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस, शैडो ब्लॉसम का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपको प्यार कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, नरिशिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। नाउ आप बहुत ज़्यादा करेजियस इंसान बन रहे हो, आप अपनी फियर को रिलीज यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज हैव करेज का कार्ड आया है। अभी हो सकता है किसी चीज़ से आप यहाँ पे छुप रहे हो, भाग रहे हो, स्केप कर रहे हो, बट इस चीज़ में आपको अचानक से फाइट आएगी, इनर कॉलिंग आएगी कि आप इस चीज़ यू आर गेटिंग दैट पावर कि आप इस करेज में आ रहे हो और इस जो वनरेबिलिटी है उसको ख़त्म कर रहे हो, और इसको ख़त्म करके अपने लाइफ में ग्रोथ का फेज इनिशिएट करते हुए दिख रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो प्रैक्टिकली। एंड रेंटलेस क्रेविंग का कार्ड यहाँ बता रहा है किसी भी तरीके का एडिक्शन हो वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कोई भी एडिक्शन अगर अभी आपको था या किसी चीज़ से चल रहे हो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ ये स्पेसिफिक मैसेज होगा किसी किसी के लिए। कुछ लोग अगर लॉ वगैरह, मतलब कोई कोर्ट में कोई भी केस या फाइल एनीथिंग चल रहा है, या फिर प्रिजन या जेल, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट वर्ड, बट द थिंग इज यहाँ पे कोई भी कोर्ट कचहरी वाला काम है तो वहाँ ख़त्म हो चुका होगा, यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी एडिक्शंस, पूरे हैबिट्स यहाँ पे आप यहाँ पे ख़त्म कर चुके होंगे। तो दिस इज द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग दिस थिंग। नाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, आप अवेयर हो गए, अवेयरनेस के स्टेट में जा रहे हो, कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो, और इस कॉन्शियसनेस की वजह से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस
इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगी, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप अभी मेडिटेशन नहीं भी करते हो तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अचानक से ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हो, और इस मेडिटेशन को करना आपका पैशन, आपका हॉबी बन जाएगा। यू विल, अभी आपको लग रहा है कि अब मेडिटेट मैं कैसे करूँ, मैं कैसे बैठूँ, हाउ विल आई डू, व्हाट विल आई डू, कैसे करना होगा, नहीं करना होगा, मुझसे नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा पैशन के साथ इस चीज़ को फॉलो कर रहे होगे, और इसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारा शिफ्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये कार्ड देख रहे हो कि आप किस तरीके से, ये पर्सन या फीमेल जो है कि मेडिटेशन स्टेट में बैठी हुई है, और इस मेडिटेशन और इस अवेयरनेस की स्टेट से इसके लाइफ में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड ये पर्सन कोई नहीं है, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है ना। कोई भी रिजनमेंट है उसमें आप रिलीज कर रहे हो, आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो। ओके, तो फॉरगिवनेस और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, पास्ट की कोई भी इश्यूज है उसको आप ख़त्म करके अपने लाइफ में पीस लाना पसंद कर रहे हो, तो वो चीज़ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए सोल मिरर का। ये कार्ड बता रहा है कि ओपन हार्टेडली आप सबको हेल्प कर रहे हो, अच्छे इंसान बन रहे हो, काइंड हार्टेड, पोलाइट एंड जेंटल पर्सन बन रहे हो। ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे सोल मिरर का कार्ड आप लोगों के लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जैसा एक्सपेक्टेशन है, लोग आपको ऐसे देखें, ऐसे प्यार करें, उनका ये बिहेवियर होना चाहिए, या फिर एनीथिंग जो भी आपका है, जो लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हो, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको कि यस आपको वो आइडेंटिटी में आना हो। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट नज़र आ रही है फॉर सम ऑफ यू, जहाँ आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है, वेयर जैसा आप लोगों को चाहते हो वैसा आप खुद बन रहे हो, एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट एनर्जी इनटू दिस यूनिवर्स, और यू आर अट्रैक्टिंग दैट सेम एनर्जी लोगों से। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखो लैक ऑफ अवेयरनेस है, और यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है, तो ये बता रहे हैं कि इवन अगर आप लैक ऑफ अवेयरनेस या अनकॉन्शियसली चीज़ों को अभी डील करते हो या वैसे जीते हो, तो उस स्टेट को आप रिलीज कर चुके होगे। और यहाँ पे एक और बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, लिमिटिंग बिलीफ। आपका जो भी लिमिटिंग बिलीफ है वो आप ब्रेक कर चुके होगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वर्दी नहीं हो, ये चीज़ नहीं होगी आपके लिए। तो माइंड से परसेप्शन चेंज और ये रियलाइजेशन का टाइम आपके लाइफ में आएगा, बहुत जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो ये अब 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये भी चेंज आप लोगों के लिए दिख रहा है ना। ये जो कार्ड बार बार आपके लिए आना चाह रही थी, लेट अस सी कि क्या है एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ से। लव लाइफ आपकी कैसी होगी, तो स्पेसिफिकली मैंने करियर के लिए तो बताया ही आप लोगों को, बट लेट मी सी कि यहाँ पे लव लाइफ आपकी कैसी होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे, या स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में कोई पर्सन है जो दूर दराज से आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। तो ऐसे कोई पर्सन जो है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होगा। 1 ईयर फ्रॉम नाउ कोई पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दी थी अभी, तो देयर इज समवन जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, दे आर समवन जो कि आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या ऑब्सेशन में ऐसे कोई लोग हैं। ये पर्सन हो सकता है कहीं बाहर से हो, ठीक है, जो ट्रैवल करके आपके साथ ये पर्सन जो है कि आएगा। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ ये पर्सन से आप मिलोगे। एंड हो सकता है कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप है वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो वो कार्मिक रिलेशनशिप जो है कि ख़त्म हो चुका होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड यहाँ पे डेफिनेटली कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा आपसे और आपके करीब यहाँ पे आना चाहेगा। अगर कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होगी। तो देखो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो आपकी यहाँ पे लव लाइफ में स्टेबिलिटी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड जैसा कि मैंने कहा ख़त्म हो चुकी होगी, तो कॉफिन दिखाई दिया, कॉफिन मतलब ख़त्म है और नई बिगिनिंग्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। तो एक रिलेशनशिप में भी आप लोग जो है कि सेकेंड चांस दे रहे हो थर्ड पार्टी के ख़त्म होने से एक दूसरे को। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप इंगेज हो सकते हो, इंगेजमेंट हो चुकी होगी आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए। ओके, तो यस दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आप 11 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में। तो यस, इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन कमेंट 11 पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे दुनिया के किसी भी कोने से, यू कैन जस्ट बुक योर रीडिंग। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।